दोस्तों, दुनिया में बहुत से देश हैं। लगभग हमारे विश्व में 206 देश हैं, जिनमें कुछ ना कुछ खासियत होती है। किसी देश को धनी वहाँ पर पाए जाने वाले नेचुरल खनिज बनाते हैं, तो किसी देश को वहाँ पर रहने वाले नागरिक। उदाहरण के लिए कतर देश को धनी बनाने में वहाँ पर पाए जाने वाला खनिज तेल है, तो सिंगापुर को धनी बनाने में वहाँ के नागरिक है। इसी तरह के एक देश मलेशिया के बारे में आज हम बात करेंगे, जो 1970 से पहले केवल कृषि पर आधारित था, परंतु आज दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश इंडिया से 3000 किलोमीटर की दूरी पर दो बड़े आइलैंड और कुछ छोटे आइलैंड से मिलकर बना एक खूबसूरत देश है, जिसमें 13 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस देश का पुराना नाम मलाया है, जिसे 1963 में बदलकर मलेशिया कर दिया गया है। 1963 से 1965 तक सिंगापुर भी इसी का एक स्टेट हुआ करता था। इसका ऑफिशियल नाम फेडरेशन ऑफ मलेशिया है। इस देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, परंतु लोगों को अन्य धर्म को पालन करने की छूट भी है। इसकी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज मलय है और इसी के साथ ही इंग्लिश का भी काफी प्रयोग किया जाता है। इस देश का एरिया 3,29,845 किलोमीटर है, यानी यह देश राजस्थान से थोड़ा ही छोटा है। इस लिहाज से यह दुनिया का 66वां बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या 2.16 करोड़ है, जिसमें से 61.3% इस्लाम, 19.8% बौद्ध, 9.2% ईसाई और 6.3% हिंदू धर्म का पालन करते हैं, और 2% जनसंख्या किसी भी धर्म का पालन नहीं करती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों में 68.8% मलेशियाई, 23.3% चाइनीज, 7% इंडियन लोग रहते हैं। यहाँ पर हमें एशियाई और यूरोपीय संस्कृति का मिश्रण मिलता है। इस देश का बॉर्डर थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और बोर्नियो देश से मिलता है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कोलालमपुर है, परंतु हाल ही में इसकी राजधानी को बदलकर पुत्रजया करने की बात चल रही है। मलेशिया की करेंसी रिंगत है, जो भारत के 18 रुपये के बराबर होती है। दोस्तों, मलेशिया के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें शायद आप लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। कोलालमपुर का पेट्रोनस ट्विन टावर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई 412 मीटर है, जिसमें 93 फ्लोर है। यह टावर सन 1998 से 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग और अभी तक दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन टावर है। रपलेशिया नाम का दुनिया का सबसे बड़ा पुल मलेशिया में ही पाया जाता है। यह पुल 3 फीट चौड़ा और 7 किलोग्राम का होता है, परंतु सड़े हुए मांस की तरह बदबू आती है। मलेशिया में हाईवे की लंबाई 65,877 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की परिधि से 1.5 गुनी ज्यादा है। पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, जो मलेशिया का ही एक हिस्सा है। मलेशिया के प्रमुख को यांग डी पुरतान के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है मलेशिया का राजा। मलेशिया में तुन की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। एक समय में मलेशिया में केवल 25 तुन ही रह सकते हैं। अगर इसमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो यह उपाधि अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है। मलेशिया में श्वास संबंधित रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे कम होती है। कतर और मलेशिया में श्वसन संबंधित रोग से मरने वाले लोगों में 1 लाख में से केवल 7 ही होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा किंग कोबरा मलेशिया में ही पाया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा किंग कोबरा मलेशिया में ही पाया जाता है। मलेशिया में एक अद्भुत पहाड़ पाया जाता है, जो लगभग 3 करोड़ साल पुराना है। मलेशिया में प्रतिवर्ष 15 फिल्में ही बन पाती है, परंतु यहाँ पर प्रतिवर्ष 300 से 400 टीवी सीरियल बनते हैं। सन 1991 में मिला पेराक मानव कंकाल दुनिया का सबसे बड़ा पूर्ण रूप से पाया जाने वाला कंकाल है। यह लगभग 11,000 साल पुराना है। मलेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर 11,500 किस्म के पेड़ पौधे, 200 प्रकार के स्तनपायी जीव, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार की चिड़ियाएं और 60 प्रकार की छिपकलियों की प्रजातियां पाई जाती है।
मलेशिया एक ऐसा देश है जिसने अपने आंतरिक टाइम को 8 बार चेंज किया है। मलेशिया के लोग शुभ अशुभ को मानते हैं। वे अपने घर का नंबर 4 नंबर नहीं देकर 3A देते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि 4 मृत्यु का प्रतीक है। दुनिया में सबसे बड़ा अविभाजित पत्ता मलेशिया में ही पाया जाता है। यह लगभग 6 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा होता है। मलेशिया के पिनांग में स्थित पिनांग प्री स्कूल दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसकी स्थापना सन 1819 में स्पार्क हीचिंग ने करवाई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।